हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो हमने इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइंड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम रीपर। देखिए, रीपर जो है आया था फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम, और किसको ठीक करने आया था? रीपर को, जो कि दुनिया का पहला क्या था, वायरस प्रोग्राम था। जो किसने डिजाइन किया था? बॉब थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। तो अब रीपर को किसने डिजाइन किया था? तो रीपर को रे टॉमिल्सन ने डिजाइन किया था। और ये नाम और किस चीज से एसोसिएटेड है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये इसमें। व्हाट इज अ वॉर्म? तो वॉर्म जो कि वायरस है, सिंपली वो क्या है, ठीक है ना, मतलब कि उसकी डेफिनेशन क्या है, या वो किस टाइप का क्या है वायरस है। अ टाइप ऑफ फायरवॉल, a self-replicated program that mostly locates itself in a network, a program that looks like a journal app but is malicious software। तो देखिए, सिंपली वॉर्म जो होता है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है, जो कि कहाँ पर ज्यादातर दिखाई देता है, नेटवर्क्स में, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। और वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी, ठीक है ना, इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स? तो ट्रोजन हॉर्स सिंपली क्या होता है? अ ग्रुपिंग ऑफ वायरसेस एंड वॉर्म्स, अ प्रोग्राम डिजाइन टू स्टील डाटा, a program that appears to be legitimate but damage the computer after installation, a program that monitors user activity। तो सिंपली जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि लेजिमिटेड लगता है, मतलब कि दिखने में सही लगता है, लेकिन वो डैमेज करता है कंप्यूटर को जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो राइट आंसर सी आएगा इसका, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। क्या? अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेटेड बट डैमेजेस द कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलेशन। व्हाट इज मालवेयर? तो मालवेयर सिंपली क्या होता है? एन एंटीवायरस, मलिशियस सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ फायरवॉल, या अ लेजिटिमेटेड एप्लीकेशन। देखिए, मालवेयर की सिंपली फुल फॉर्म क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो आपको ये याद रखना है कि मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस नेम? तो इनमें से कौन सा जो है वायरस नेम नहीं है? माई डूम, पिक्स क्लोनर, ब्रेन, या K7। देखिए, माई डूम, पिक्स क्लोनर और ब्रेन, ये तीनों क्या हैं? ये वायरस है। अब K7 वायरस नहीं है, पर ये क्या है? इसका राइट आंसर तो डी आएगा। अब ये एंटीवायरस है या कुछ और है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इन वट ईयर वॉज द वायरस ब्रेन डिजाइंड? तो जो ब्रेन है, जो कि एक क्या है, वायरस है, तो वो कब डिजाइन हुआ था? कौन से ईयर में? 1971, 1982, 1986, 2004। तो वो सिंपली 1986 में डिजाइन हुआ था, ठीक है। तो ओके, व्हाट डिड द माइटूम वायरस टू? तो जो माइटूम वायरस है वो क्या करता था? इन इन्फेक्टेड विंडो फाइल्स, इट इन्फेक्टेड एप्पल फाइल्स, इट इन्फेक्टेड द नेटवर्क, इट वाज यूज्ड टू इन्फेक्ट विंडो फाइल्स। तो सिंपली जो माइटूम वायरस था वो क्या करता था? वो विंडो फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तो इट वाज यूज्ड टू इन्फेक्ट विंडो फाइल्स, ठीक है। ये आपको याद रखने सभी क्वेश्चन। What is the effect of a virus
रिसीव्ड थ्रू अ फ्लॉपी डिस्क। तो जो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू वायरस रिसीव हुआ होता है उसका क्या इफेक्ट होता है? इट मेक्स द प्रोसेसर स्लो, इट डैमेजेस डाटा, इट टेक्स अप मेमोरी कैपेसिटी, इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम फाइल। तो सिंपली जो वायरस जो होता है फ्लॉपी डिस्क से रिसीव होता है वो क्या करता है, वो जो है ना मेमोरी कैपेसिटी को कम कर देता है, ठीक है ना, इट टेक्स अप मेमोरी कैपेसिटी। तो राइट आंसर सी है। एक मिनट, क्या यहाँ पर क्या आंसर दिया है कि इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम फाइल। अच्छा हाँ हाँ, फ्लॉपी डिस्क है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो फॉर्मेटिंग में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है, इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम फाइल। तो जो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू रिसीव होता है वो क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है सिस्टम फाइल को, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी है। अभी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मेमोरी के रिलेटेड, तो वो मैंने सही पढ़ा नहीं जल्दी जल्दी में। ओके, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम वायरसेस रिसीव्ड थ्रू डाउनलोडिंग। अच्छा, तो हम जो जिसे कहते हैं प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं सिस्टम्स को, ठीक है ना, किससे, वायरसेस से, थ्रू डाउनलोडिंग, कि हम जब डाउनलोड करते हैं तो उसके थ्रू जो वायरस ना आए, हम हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अ सिस्टम। तो थ्रू बैकअप्स, थ्रू एन एंटीवायरस, बाय यूजिंग एन अप टू डेट सिस्टम, बाय यूजिंग अप टू डेट एप्लीकेशंस। देखिए थ्रू एन एंटीवायरस ये तो है ही है, लेकिन अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो बाय यूजिंग अप टू डेट एप्लीकेशंस, इससे भी हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर डी आएगा, ठीक है ना, बाय यूजिंग अप टू डेट एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज अ फाइल वायरस। तो एक फाइल वायरस क्या होता है? अ वायरस दैट डैमेजेस एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल्स, अ वायरस दैट डैमेजेस द हार्ड ड्राइव, अ वायरस दैट रिसाइड्स इन सिस्टम मेमोरी, अ वायरस दैट टारगेट्स अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो सिंपली जो फाइल वायरस होता है, कौन सा फाइल वायरस, वो क्या करता है, वो डैमेज करता है एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल्स को, मतलब कि एग्जीक्यूट करने में फाइल्स को क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली फाइल फाइल क्या करता है, वो डैमेज कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल्स। तो राइट आंसर ए है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज अ माइक्रो वायरस डू। तो जो माइक्रो वायरस होता है वो क्या करता है, डैमेजेस एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, ये फाइल वायरस होता है। डैमेजेस द हार्ड ड्राइव, डैमेजेस फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड एडिटिंग रिसाइड इन कंप्यूटर मेमोरी। तो देखिए जो मैक्रो वायरस होता है वो सिंपली क्या करता है, वो डैमेज कर देता है फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग तो आपको पता ही है ना, मतलब फॉर्मेट करना, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया जाता है, तो उसको डैमेज कर देता है, और प्रिवेंट एडिटिंग, और उसमें फिर हम एडिटिंग भी नहीं कर सकते। तो मैक्रो वायरस सिंपली ये करता है, ये डैमेज कर देता है फॉर्मेटिंग को, और एडिटिंग को भी फिर नहीं करने देता है, ठीक है ना। ओके, अ रेजिडेंट वायरस इज लोकेटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी। तो जो एक रेजिडेंट वायरस होता है, क्या होता है रेजिडेंट वायरस, वो क्या होता है, वो लोकेटेड होता है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में। तो इसका राइट आंसर ट्रू है, बिल्कुल। ओके, तो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ रेजिडेंट वायरस एंड अ नॉन रेजिडेंट वायरस। एक रेजिडेंट वायरस में और नॉन रेजिडेंट वायरस में क्या है डिफरेंस, मेन क्या है। रेजिडेंट वायरस आर इन द हार्ड ड्राइव, नॉन रेजिडेंट in RAM. Resident viruses are in system memory. Non-resident are in RAM. Resident viruses can be reactivated. Non-resident cannot. Resident viruses target file. Non-resident target program. तो सिंपली जो रेजिडेंट वायरस होता है वो सिस्टम मेमोरी में होता है, और जो नॉन रेजिडेंट होता है वो रैम में होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी आएगा इसका। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अ स्पेस फिलर वायरस। जो स्पेस फिलर वायरस है उसका दूसरा नाम क्या है,
कैविटी वायरस, स्लैथ वायरस, बूटकिट वायरस, रेजिडेंट वायरस। तो सिंपली कैविटी वायरस दूसरा नाम है किसका? स्पेस फिलर वायरस का। ठीक है ना, कैविटी वायरस। ओके, व्हाट डज स्टेल्थ वायरस डू? तो स्टेल्थ वायरस क्या करता है? इट इन्फेक्ट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, it uses various mechanism to steal data, it is designed to avoid detection by antivirus program, it damages data very fast। जो stealth वायरस होता है वो किस लिए यूज होता है? इट इज डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस प्रोग्राम। तो मतलब ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम इसको ना पकड़ पाए। तो राइट आंसर सी आएगा। तो दोस्तों आज हमने अनदर 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।